Hello friends, welcome to Inspiration IAS Daily News Analysis. Today is 1st August 2023 and we are going to discuss important news articles of Hindu, Indian Express and PIB. तो आज का हमारा पहला न्यूज है उल्लास इनिशिएटिव से रिलेटेड एंड रिसेंटली एजुकेशन मिनिस्टर लॉन्चेस उल्लास मोबाइल एप्लीकेशंस टू प्रमोट बेसिक लिटरेसी। तो बेसिक लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए उल्लास ऐप का ये लॉन्च किया गया है। बेसिकली ये हमारे बूढ़े बुजुर्ग या ऐसे लोग जिन्होंने एजुकेशन छोड़ दिया है या किसी कारणों से उनको अगर एजुकेशन छोड़ना पड़, तो वैसे लोगों के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगर इसके बारे में और समझा जाए तो रिसेंटली द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन लॉन्च द लोगो स्लोगन जन जन सखार एंड मोबाइल एप्लीकेशन ऑफ उल्लास इन न्यू दिल्ली। दिस अबाउट उल्लास इनिशिएटिव के बारे में देखा जाए तो इट इज द अंडरस्टैंडिंग का फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी इनिशिएटिव्स एंड इज पोइज्ड टू रिवोल्यूशनाइज एजुकेशन एंड लिटरेसी अक्रॉस द नेशंस। तो लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए and it is done by fostering a learning ecosystem that reaches every individual, bridging the gap in basic literacy and critical life skill। तो बेसिक लिटरेसी के संग संग क्रिटिकल लाइफ स्किल्स को भी सिखाया जाएगा इसमें। इट इम्पार्ट्स बेसिक एजुकेशन, डिजिटल एंड फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी और फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाई जाएगी एंड क्रिटिकल लाइफ स्किल टू सिटीजन एजेड 15 एंड अबव, मतलब 15 साल से लेकर अबव जो सिटीजन है उनको सिखाया जाएगा। हु लॉस्ट ऑन द अपॉर्चुनिटी टू गो टू स्कूल। इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड थ्रू वॉलंटियरिज्म। ठीक है, वॉलंटियरिज्म के थ्रू इसको प्रमोट किया जाएगा। स्लोगन ये है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम एंड फॉर दिस पर्पस उल्लास ऐप वाज लॉन्च। एक ऐप भी लॉन्च किया गया है जो इस उल्लास इनिशिएटिव को डेडिकेट करेगा, विच इज यूजर फ्रेंडली एंड इंटरैक्टिव ऐप अवेलेबल बोथ ऑन एंड्रॉयड एंड iOS। तो एंड्रॉयड और iOS दोनों पर ही लॉन्च किया गया है। इट विल सर्व एज डिजिटल गेटवे फॉर लर्नर्स टू एंगेज इन डाइवर्स लर्निंग रिसोर्सेज थ्रू द दीक्षा पोर्टल ऑफ द एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी के जो दीक्षा पोर्टल है उसके थ्रू भी कहीं ना कहीं इंटरेक्ट किया जाएगा। The ULLAS app can be used for registration of learners and volunteers either through self-registration or by survey। ठीक है, तो this is regarding the ULLAS initiative। Significance ये है कि this app will focus on promoting functional literacy, vocational skills and many important life skills like financial literacy, legal literacy, digital literacy and empowerment of citizens to involve in nation building of the country। ठीक है, it also foster a culture of continuous learning and knowledge sharing in communities across India। ठीक है, तो ये भी कुछ प्रोविजंस है आपके इस ऐप से रिलेटेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हमारा न्यूज है वो है सेल फ्री डीएनए। रिसेंटली एक न्यूज आई थी सेल फ्री डीएनए से रिलेटेड है क्या। In the last 2 decades or so, since genome sequencing technology started to become more accessible, scientists have really figured out the application of the cell-free DNA। तो cell-free DNA बेसिकली होता क्या है और रिसेंट जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है उससे साइंटिस्ट अब ये फिगर आउट कर सकते हैं कि अगर सेल फ्री डीएनए का यूज कहाँ होता है। सेल फ्री डीएनए अगर बोला जाए, in the human body most of the DNA in the genome is neatly packed inside cell with the help of specific protein protecting it from being degraded। ठीक है, जितने भी डीएनए होते हैं हमारे बॉडी सेल्स के अंदर में प्रेजेंट रहते हैं और उनको हाईली प्रोटेक्शन में रखा जाता है। And in a variety of scenarios, some fragments of DNA are released from their containers and are present outside the cell in body fluids। These small fragments of nucleic acid are widely known as सेल फ्री डीएनए। तो अगर बाई चांस कोई डीएनए उस पैकेज से निकल के बाहर चला है ऐसे अचानक या मिस मतलब कि जब डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान अगर निकल के बाहर चला है तो वैसे डीएनए को हम लोग सेल फ्री डीएनए कह रहे हैं। ठीक है, होप ये समझ में आया टर्मिनोलॉजी। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो हाउ दे आर जनरेटेड, मतलब दे इट कैन बी जनरेटेड एंड रिलीज फ्रॉम ए सेल इन अ नंबर ऑफ पॉसिबल सिचुएशन इंक्लूडिंग व्हेन अ सेल इज डाइंग एंड द न्यूक्लिक एसिड बिकम डिग्रेडेड। मान लो सेल मर रहा है और न्यूक्लिक एसिड क्या हो गया है, डिग्रेड हो गया है। नेक्स्ट, सिंस एन array of procedure modulates the degradations, the amount, size and source of the cell-free DNA can vary across a range of cell well। ठीक है, तो ये नंबर भी या डिजाइन मतलब शेप भी या अमाउंट और साइज भी वेरी कर सकता है। ठीक है, दिस कुड occur through with together with a variety of processes including those required for normal development, those related to the development of certain cancers and those associated with several other diseases। ठीक है, तो this could help this type of patients। Next,
चलिए, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर है सेल फ्री डीएनए का? वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड एप्लीकेशन ऑफ सेल फ्री डीएनए हैज बीन इन स्क्रीनिंग fetus फॉर स्पेसिफिक क्रोमोसोमल abnormalities, एन एप्लीकेशन वेल एज नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्टिंग। ठीक है, कोई मतलब प्रीनेटल टेस्टिंग में किसी भी तरह का इन्वेजन करने की जरूरत नहीं है। Second, third, it is useful tool to understand how it is useful tool to understand human disease and to use the knowledge of improve diagnosis, monitoring and prognosis। ठीक है, तो इसको डायग्नोसिस भी किया जा सकता है और प्रोग्नोसिस भी किया जा सकता है, और ये एक तरह से इंसानों को समझने में और ज्यादा हेल्प करेगा। एंड लास्ट, इट इज यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग व्हाई ए बॉडी इज रिजेक्टिंग ए ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन। ये भी हम समझ सकते हैं कि कोई बॉडी किसी ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन को रिजेक्ट कर देता है। And this could be used as a biomarker for neurological disorders like Alzheimer disease, neuronal tumor, stroke, traumatic brain injury, etc. तो ये कुछ फीचर्स है जब इस चीज का यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो दैट इज रिगार्डिंग द सेल फ्री डीएनए। नेक्स्ट, लास्ट जो है दैट इज नेशनल डिजिटल नागरिक फोरम है क्या, थोड़ा समझ लीजिए। The Confederation of All India Traders (CAIT) Sunday announced the creation of a National Digital Nagrik Forum। तो ये किसने स्टार्ट किया है? ऑल इंडिया ट्रेडर्स एसोसिएशन। ठीक है, ये कन्फेडरेशन क्या है ये? It is an online platform that aims to advance the rights of traders and consumers and other sections of society and shape policy to boost the digital trade economy। ठीक है, उनके राइट्स और उनके जो मतलब एडवांसेस है उनको समझाने के लिए बेसिकली नेशनल डिजिटल नागरिक फोरम स्टार्ट किया गया है। And the forum aims to raise awareness about digital regulation and help build the citizen of capacities of citizen to engage with involvement via expert sessions and institutional instructional materials। ठीक है, तो ये भी कुछ है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव क्या है? टू शेप पॉलिसी डिस्कोर्स around digital economic trade in India with a view to contributing to the government of India visions to create a trillion dollar डिजिटल इकोनॉमी। तो इंडिया को ट्रिलियन डॉलर डिजिटल इकोनॉमी के लिए ही मेन टारगेट है और इसी के लिए ये सब चीज को अचीव किया जा रहा है while maintaining an open, safe, trusted and accountable internet ecosystem। ठीक है, and last, it will conduct awareness camp, digital and physical dialogues and training as well as targeted outreach to stakeholders from government, private sectors and civil society। ठीक है, so that is related to the national digital Nagrik forum। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलते हैं डीएनए के अगले सेगमेंट पे। एंड इफ यू वांट द पीडीएफ ऑफ दिस लेक्चर यू कैन विजिट आवर टेलीग्राम चैनल एट इंस्पिरेशन IAS and please do subscribe to our YouTube channel and our Facebook page for such other video contents। Thank you, take care of yourself।